बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म फंडामेंटल राइट में है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 और माइनॉरिटी के राइट आर्टिकल 29 30। ये ट्रांसफॉर्मेटिव राइट है, एक्टिवली रीशेप करते हैं सोसाइटी को रादर देन जस्ट पैसिवली ऑब्जर्विंग इट। जुडिशियल इंटरवेंशन की बात कर रहे थे तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में एसआर वुमे केस में कहा गया कि सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बैलेंसिंग इट। कोर्ट जो है कॉन्स्टेंटली बैलेंस कर रहा है ग्रुप राइट को विद इंडिविजुअल राइट। सोशल रिफॉर्म्स की बात करेंगे, सोशल रिफॉर्म और जजमेंट, सबरीमाला के जजमेंट है, एम इस्माइल फारूकी केस है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट ने कहा कि ऑफरिंग करना प्रेयर, ये ऑफरिंग करना प्रेयर नमाज ये एसेंशियल प्रैक्टिस है इस्लाम में। ऑफर करना स्पेसिफिक मॉक्स में ये पार्ट नहीं है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का अनलेस द प्लेस हैज़ स्पेशल सिग्निफिकेंस। जैन प्रैक्टिस ऑफ संथारा के जजमेंट में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जैन प्रैक्टिस संथारा के लिए जजमेंट दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिस शिरू मठ के जजमेंट आया। इसमें ये अलाउ करती है कोर्ट को डिस्टिंग्विश करना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस जो प्रोटेक्ट है आर्टिकल 25 के अंदर और नॉन एसेंशियल वन जो रेगुलेट की जाती है स्टेट के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा ये इंटरवेंशन जो हाईलाइट करता है कोर टेंशन है इंडियन के सेकुलरिज्म में, क्रिटिसाइज किया जाता है कम्युनिटीज़ के द्वारा एज ए जुडिशियल ओवररीच। क्यों सेकुलरिज्म का इंडिया को जो है उससे हैजंट लेड टू सेकुलराइजेशन। क्रूशल डिस्टिंक्शन है सेकुलरिज्म के बीच में, सेकुलरिज्म और सेकुलराइजेशन के बीच में। सेकुलरिज्म जो होती है स्टेट की पॉलिसी होती है जहाँ रिलीजियस न्यूट्रलिटी को फॉलो करते हैं। सेकुलराइजेशन एक सोसाइटल प्रोसेस होती है जहाँ रिलीजियस इन्फ्लुएंस जो होता है पब्लिक लाइफ में डिक्लाइन करता है। इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशनली सेकुलर है, ये करस्पॉन्ड नहीं करता है, डिक्लाइन हो रहा है, करस्पॉन्ड नहीं करता है विद द डिक्लाइनिंग ऑफ स्टेट रोल ऑफ रिलीजन इन पब्लिक अफेयर्स। तो रिलीजन का रोल स्टेट जो है सेकुलर है पर सेकुलराइजेशन नहीं हो रहा है। स्टेट इंडियन स्टेट जो है सेकुलर स्टेट है पर सेकुलराइजेशन नहीं हो रहा है। इंडिया जो सोसाइटी है वो डीपली रिलीजियस है, वुमेन है, सोशली और कल्चरल फैब्रिक रिलीजन जो है इंट्रिकेटली वुमेन है। टॉप डाउन इंप्लीमेंटेशन होता है। क्रिटिक्स जो आर्ग्यू करते हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म जो टॉप डाउन कॉन्सेप्ट है जो इंप्लीमेंट किया जाता है एलिट के द्वारा, यहाँ ब्रॉडर सोसाइटल कंसेंसस नहीं है। वोट बैंक पॉलिटिक्स रिलीजन को यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल आइडेंटिटी के सिक्योर वोट सिक्योर करने के लिए। राइज हो रहा है रिलीजियस नेशनलिज्म में। परवेसिवनेस ऑफ रिलीजन की बात करेंगे तो अनलाइक इन द वेस्ट जहाँ मॉडर्नाइजेशन जो है उससे डिक्लाइन हो रहा है पब्लिक रिलीजन मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। अब बात करेंगे परवेसिवनेस ऑफ रिलीजन अनलाइक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जहाँ मॉडर्नाइजेशन जो है जिससे डिक्लाइन हो रहा है रिलीजन का अपनी पब्लिक लाइफ में। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में जो रिलीजियस फोर्स है वो इंट्रिकेटली इंटरलिंक्ड है हमारी पब्लिक लाइफ में। एग्जाम्पल की बात करेंगे पैराडॉक्स तो स्टेट और रिलीजन पब्लिक फंक्शन जो है ऑफन इनॉग्रेट किए जाते हैं रिलीजियस रिचुअल के साथ। पॉलिटिक्स और रिलीजन जो है इंटरलिंक्ड है। पॉलिटिशियन जो है सभी पार्टीज के ओपनली डिस्प्ले करते हैं अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को और विजिट करते हैं रिलीजियस लाइन में पॉलिटिकल मैसेज को डिलीवर करने के लिए। सोसाइटी और रिलीजन की बात करें सोशल लाइफ फेयर फेस्टिवल से लेकर डेली रूटीन डीपली इंटरट्वाइंड है रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ। ये क्रिएट करता है कॉन्स्टेंट टेंशन सेकुलर स्टेट के बीच में और रिलीजियस सोसाइटी के बीच में जो ये गवर्न करते हैं। यूसीसी डिबेट की बात करेंगे तो यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये मोर पोटेंट एग्जाम्पल है सेकुलर आइडिया का ऑफ अ कॉमन सिविक कोड जो क्लैश करता है प्लूरल रियलिटी जो है इंडिया के डिफरेंट पर्सनल लॉज जो है डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट पर्सनल लॉज जो है उससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सोशल आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे तो यूसीसी जो है ये एसेंशियल है प्रमोट करने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन को और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इंश्योर करता है जेंडर जस्टिस। ये प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म राइट ऑल वुमेन के लिए रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। सोशल आर्गुमेंट की अगेंस्ट की बात करेंगे तो माइनॉरिटी जो है उनके बारे में तो फियर आ जाता है इम्पोजिशन ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म ये इरोड करेगा डिस्टिंक्ट कल्चर और रिलीजियस आइडेंटिटी को जो प्रोटेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। गोवा मॉडल है गोवा में यूनिफॉर्म सिविल गोवा में सिविल कोड है ये साइट किया जाता है ऑफ एन एग्जाम्पल। ये क्रिटिक्स जो है प्रिंट आउट करते हैं कि ये इवन ये कोड जो है वो ट्रूली यूनिफॉर्म नहीं है। ये इसके अंदर भी सेपरेट प्रोविजन है कैथोलिक्स के लिए सेपरेट प्रोविजन है कुछ मैटर्स में। केस स्टडी बात करेंगे तो हिजाब कंट्रोवर्सी कर्नाटका में। कंट्रोवर्सी है कि वेदर द स्टूडेंट जो वियर कर सकते हैं हिजाब स्कूल में, ये फ्लैश फ्रंट बन गया। ये इससे क्या हुआ फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है और एक्सप्रेशन ऑफ आइडेंटिटी अगेंस्ट द स्टेट पिट किया गया, ठीक है। क्या हो रहा है कि सेकुलर ड्रेस कोड होना चाहिए पब्लिक इंस्टीट्यूशन में नहीं होना चाहिए, इसके इश्यूज हाईलाइट होते हैं। रूल ऑफ रिलीजन क्या होना चाहिए पब्लिक एजुकेशन स्पेस में और ये टेस्टेड द वेरी मीनिंग ऑफ सेकुलर न्यूट्रलिटी इन द प्लूरल सोसाइटी। थ्रेट फ्रॉम मेजोरिटेनिज्म एंड रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। मेजोरिटेनिज्म जो है सेकुलर फैब्रिक जो है करंटली फेस कर रहा है सीवियर चैलेंज। पहला तो है मेजोरिटेनिज्म का, ये आइडियोलॉजी चैलेंज करती है कोर सेकुलर प्रिंसिपल जो है इक्वल सिटीजन का सिटीजनशिप। ये असर करता है कि नेशन की आइडेंटिटी और पॉलिटिक्स जो होती है वो डिफाइंड होती है कल्चर और वैल्यूज जो मेजोरिटी कम्युनिटी फॉलो करती है ये फंडामेंटली अंडरमाइन करती है। जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ माइनॉरिटी जो है उसे अंडरमाइन करती है। और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म क्या होता है ये मेजोरिटी और माइनॉरिटी जो है वो
बोथ मेजोरिटी और माइनॉरिटी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप जो है वो थ्रेट पोज करते हैं, ये रिजेक्ट करते हैं आइडिया ऑफ टॉलरेंस, कोएग्जिस्टेंस एंड रैशनल डायलॉग, ये इम्पोज करते हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन को फॉलो करते हैं, और ये अपोज करते हैं मॉडर्न सेकुलर वैल्यूज़ को, इससे इंक्रीज सोशल पोलराइजेशन और इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। क्रिटिक क्या है इंडियन सेकुलरिज्म के, तो ये इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच है, यहाँ स्टेट इंटरवेंशन होता है। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि यहाँ ये इंडियन फाउंडर जो है उन्होंने इन्विजन किया है कि सोशल रिवॉल्यूशन डिसमेंटल करने के लिए सोशल डिस्क्रिमिनेशन और सोसाइटल स्ट्रेटिफिकेशन को, एंटी रिलीजियस बायस है ये आर्ग्यू करते हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म जो इनहेरेंटली अंडरमाइन करता है रिलीजन को, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। सेकुलरिज्म जो इंडियन का सेकुलरिज्म है वो मेंटेन करता है प्रिंसिपल इक्विडिस्टेंस, सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट करता है और इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करता है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से ये बोलते हैं, क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट पे ये अनसूट करता है कि इंडिया का जो कल्चर हेरिटेज है उससे वो सूट नहीं करता। क्रिटिसिज्म ये है कि माइनॉरिटी स्यूडो सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है, इंडिया का सेकुलरिज्म स्यूडो सेकुलरिज्म प्रमोट करता है, मतलब कि माइनॉरिटी अपीसमेंट के लिए वर्क किया जाता है। आर्ग्यूमेंट ये है कि ये प्रोवाइड करता है लेवल प्लेइंग फील्ड। फिर क्रिटिसिज्म ये है कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ करती है। आर्ग्यूमेंट ये है कि ये प्रमोट करता है इक्वल रिप्रेजेंटेशन सभी ग्रुप का, ठीक है। और एक क्रिटिसिज्म ये है कि ये है ना फेल हो जाता है प्रिवेंट करने में कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म की बात करें, आइडियोलॉजी ऑफ सोशल एंटागोनिज्म। कम्युनलिज्म जो है ये आर्ग्यूबली मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज है इंडिया के सेकुलर फैब्रिक को और नेशनल इंटीग्रेशन को। ये एंशियंट फिनोमिना नहीं है बट मॉडर्न आइडियोलॉजी है जो यूज़ करती है रिलीजियस आइडेंटिटी एज अ प्राइमरी टूल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए और सोशल डिवीजन के लिए। वाइल इंडियन सोसाइटी जो है उसके हिस्टोरिकल लॉन्ग हिस्ट्री है रिलीजियस को एग्जिस्टेंस की, ये स्कार्ड हुआ है बाय कम्युनल वायलेंस। ये मॉडल जो है को डिकोड करता है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनलिज्म, ये एनालाइज करता है इसके कॉज को, एग्जामिन करता है इसके डिवास्टेटिंग इंपैक्ट को इंडियन सोसाइटी में। फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनलिज्म की बात करें तो कम्युनलिज्म जो होता है ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है जो अब बात करेंगे कम्युनलिज्म की स्कॉलर के व्यूज़ क्या है कम्युनलिज्म के ऊपर, तो बिपिन चंद्रा है कहते हैं कि कम्युनलिज्म जो एक फिनोमेना है जहाँ मेजोरिटी और माइनॉरिटी रिलीजन जो आइडियोलॉजीज प्रैक्टिस जो है अफर्म करती है नोशन कि हमारा बिलीफ अलोन जो है वो ट्रू है और रेस्ट जो है वो अनट्रू है और इनकम्प्लीट है। ये है कम्युनलिज्म बिपिन चंद्र के हिसाब से। रजनी कोठारी जी है, उनका कहना है कम्युनलिज्म जो है ये टेंडेंसी है अपने रिलीजियस कम्युनिटी को देखना एज अ डिस्क्रीट और एंटागोनिस्टिक टू अदर्स, मतलब हमारा रिलीजन जो है वो सुप्रीम है और दूसरा रिलीजन जो है वो एंटागोनिस्टिक है हमारे रिलीजियस आइडियोलॉजी के साथ। 3 स्टेज है कम्युनलिज्म के। पहला है कम्युनल कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, लोगों के अंदर अपने रिलीजन की आइडेंटिटी को वो सुप्रीम बताते हैं और उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, रिलीजियस आइडेंटिटी डेवलप होती है। दूसरा होता है लिबरल कम्युनलिज्म होता है। तीसरा होता है एक्सट्रीम कम्युनलिज्म। एक्सट्रीम कम्युनलिज्म में दोनों ग्रुप जो कंसिडर करते हैं कि एक रिलीजन जो है दूसरे रिलीजन से एंटागोनिस्टिक है। लिबरल कम्युनलिज्म में ये होता है, पहला होता है कम्युनल कॉन्शियसनेस, पहले कम्युनल कॉन्शियसनेस के इसका रिलीजन क्या है हमारा रिलीजन क्या है, ये कम्युनल कॉन्शियसनेस हो गई। दूसरे में होता है कि लिबरल कम्युनलिज्म, मतलब बोलते हैं कि हमारा जो रिलीजियस इंटरेस्ट है दोनों का अलग है पर हमारे सेकुलर इंटरेस्ट जो है वो अलाइन करते हैं। तीसरे में जो कम्युनल एक्सट्रीमिज्म है इसमें यह रहता है कि हमारे जो रिलीजियस इंटरेस्ट है वो तो डिफर करते हैं, जो हमारे सेकुलर इंटरेस्ट है वो भी एंटागोनिस्टिक है, होस्टाइल है एक दूसरे से। ये हो गए 3 स्टेजेस। उसके बाद बात करेंगे डिस्टिंग्विश करना है रिलीजियसिटी फ्रॉम कम्युनलिज्म। रिलीजियसनेस जो है ये एक इंडिविजुअल का पर्सनल फेथ है, स्पिरिचुअल बिलीफ है और डिवोशनल प्रैक्टिस है। ये पर्सनल है और कम्युनिटी सेंट्रिक अफेयर होता है, ये डीपली स्पिरिचुअल और इंक्लूसिव होता है। ये रिलीजियस पर्सन जो है वो नेसेसरली कम्युनल हो जरूर नहीं है। कम्युनलिज्म जो है ये एग्रेसिव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, ये एक्सक्लूसिविटी के बेस पे होता है, इसमें अर्स वर्सेस देम होता है। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो रिलीजियसनेस जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है कम्युनलिज्म में, जब रिलीजन सिंबल फेस्टिवल हिस्टोरिकल नैरेटिव और सेंटिमेंट जो मोबिलाइज किए जाते हैं पॉलिटिकल गोल के लिए अगेंस्ट अदर कम्युनिटी। फीचर क्या है कम्युनलिज्म के, ये आइडियोलॉजी ऑफ डिवीजन है, ये अपने रिलीजन को अबव ऑल करते हैं कि हमारा रिलीजन सबसे ऊपर है। थीमेटिक फैक्टर जो एड कर रहे हैं कम्युनलिज्म को इंडिया में, हिस्टोरिकल सीट्स डिस्कॉर्ड ब्रिटिश राज ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की, उसके अलावा रिवाइवलिज्म रिलीजियस रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट आए, ठीक है, जैसे कि देवबंदी मूवमेंट आया। उसके अलावा डिवाइसिव पॉलिटिक्स कल्चर डिफरेंस की आइडियोलॉजी को हाईलाइट किया गया, इन्फ्लेमेटरी रेटोरिक और पोलराइजेशन टैक्टिक्स प्रोपागेट की गई जिसने सोशल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने के लिए वर्क किया। केस स्टडी बात करेंगे लव जिहाद और एंटी कन्वर्जन लॉ। कॉन्सेप्ट जो है लव जिहाद का ये कंटेम्प्रेरी मैनिफेस्टेशन है कम्युनल आइडियोलॉजी का। ये एलिज करते हैं कि मुस्लिम मैन जो है टारगेट कर रहे हैं नॉन मुस्लिम वुमेन को कन्वर्जन के लिए टू इस्लाम थ्रू फेनिंग प्रिटेंड कर रहे हैं लव प्रिटेंड करके। ये नैरेटिव जो है यूज़ किया जा रहा है क्रिएट करने के लिए सोशल हॉस्टिलिटी, इंटर जो हार्मोनी है उसे डिस्टर्ब किया जा रहा है सेवरल स्टेट में। उसके लिए एंटी कन्वर्जन लॉ आए हैं। ये लॉ जो है क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि अंडरमाइन करते हैं इंडिविजुअल की लिबर्टी को और राइट टू चूज वन पार्टनर एंड फेथ, और प्राइमरली सर्व करते हैं डिपेंड करने के लिए कम्युनल डिवाइड।
सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर की बात करेंगे तो इन बुक ऑफ कम्युनलिज्म एंड कम्युनल वायलेंस जो है इंडिया, जो असगर अली इंजीनियर ने लिखी है, वो स्टेट करते हैं कम्युनलिज्म जो है ये एक मॉडर्न फिनोमेना है, ये फंडामेंटल कॉज है और इसका फंडामेंटल कॉज है सेकुलर, फंडामेंटल कॉजेज आर सेकुलर, जैसे कि कंपटीशन फॉर द शेयर इन पॉलिटिकल पावर और गवर्नमेंट जॉब में और पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए ये आइडिया जो है कम्युनलिज्म जो है वो मोबिलाइज कर रहा है अपनी पावर को। रिलीजन जो है फंडामेंटल कॉज नहीं है, पर ये एक इंस्ट्रूमेंटल कॉज है मोबिलाइज करने के लिए पावर को। अनइक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और लैक ऑफ रिसोर्स जो है ये ब्रीडिंग ग्राउंड है रिजल्टमेंट के लिए। सचर कमेटी ने कहा कि एजुकेशन में इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस जो है माइनॉरिटी का, पर्टिकुलरली मुस्लिम का है, ये लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट करता है सेंस ऑफ एलियनेशन और रिसेंटमेंट, और उन्हें वल्नरेबल बनाता है टू एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की बात करेंगे तो लॉ इन्फोर्समेंट जो है वीक है, स्लगिश जुडिशियल सिस्टम है जो क्रिएट करता है क्लाइमेट ऑफ इम्प्यूनिटी और कम्युनल वायलेंस डेवलप करता है। ये एग्जाम्प्लीफाई किया गया है जो श्री हरिकृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशन है मुंबई राइट्स पे, वो उसे एग्जाम्प्लीफाई करता है। फिर बात करेंगे रोल ऑफ मीडिया की बात करेंगे तो ये सेंसेशनलाइजेशन हो रहा है, हेट स्पीच, मिस इन्फॉर्मेशन, इन्फ्लेमेटरी कंटेंट। उसके अलावा इंपैक्ट है पोस्ट लिबरल इकोनॉमी की बात करेंगे तो इंक्रीज हो रहा है, कंपटीशन में इंक्रीज हो रहा है, न्यू मिडिल क्लास राइज हो रही है, मीडिया और टेक्नोलॉजी ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कम्युनलिज्म में। फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म की बात करेंगे तो एक है रिलीजियस कम्युनलिज्म, जहाँ रिलीजियस डिफरेंस जो है प्रमोट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ वन रिलीजन अदर ओवर द अदर रिलीजन। ये क्रिएट करता है टेंशन, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है। ये मोस्ट वायलेंट फॉर्म है राइट का और फिजिकल वायलेंस का। तो एक है रिलीजियस कम्युनलिज्म है, दूसरा है कास्ट बेस्ड कम्युनलिज्म होता है, जहाँ अपनी कास्ट को हम ऊपर बताते हैं और दूसरी कास्ट को हम इसके बेस पे सोशल मोबिलाइजेशन होता है। ये अंडरमाइन करता है सोशल कोहेशन को और डिस्टर्ब करता है सोसाइटी के हार्मोनी को। तो कास्ट बेस पे लोग क्या करते हैं कि स्पेसिफिक कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन होता है। दूसरा रीजनल कम्युनलिज्म होता है, यहाँ रीजनल आइडेंटिटी जो है वहाँ ये इम्पेक्ट करती है सोशल हार्मोनी को। ये यहाँ जो है लोग जो है यहाँ मोबिलाइजेशन होता है, ये दोनों है इंटरटर्न है। यहाँ क्या होता है इंटरटर्निंग होती है रिलीजन और रीजन की, रिलीजन और रीजन जो है ये दोनों की इंटरटर्निंग होती है और कंपटीशन होता है रिसोर्स के लिए, पॉलिटिकल पावर के लिए। जैसे आसाम में बोडोस और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स के बीच में डेमोस्ट्रेट करता है कैसे रीजनल इश्यूज जो है वो स्केलेट होते हैं कम्युनल राइट्स में। ठीक है, इथनिक कम्युनलिज्म कहाँ जैसे कहाँ इथनिकल इशू इथनिकल इश्यूज जो है वो कैसे कम्युनलिज्म का फॉर्म ले लेते हैं और सोशल हार्मोनी को डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ जब लोग एक्सक्लूजन और मार्जिनलाइजेशन फेस करते हैं ऑन द एथनिक ग्राउंड और ऑन द एथनिक ग्राउंड, तो इससे क्या होता है ऑफेंस जो आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट है और चैलेंज है वो चैलेंज डेवलप होता है और ये इंडिकेट करता है नेशनल सिक्योरिटी को। पॉलिटिकल कम्युनलिज्म यहाँ क्या होता है पावर के लिए कम्युनल प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करते हैं और जिससे जो है कम्युनल टेंशन जो है स्प्रेड होती है। कल्चर कम्युनलिज्म यहाँ कल्चर आइडेंटिटी और हेरिटेज जो है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के, वो क्या करते हैं वो अपने आप को जो है सुपीरियर बताते हैं और दूसरे कल्चर ग्रुप और हेरिटेज साइन है, सिंबल्स है, उसको डीमीन करते हैं, बिलिटिल करते हैं। और ये जो है इस पे कम्युनल टेंडेंसी जो है इवॉल्व होती है तो उसे हम कल्चर कम्युनलिज्म बोलते हैं। इकोनॉमिक कम्युनलिज्म ये इन्वॉल्व करता है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पर्टिकुलर रिलीजन और एथनिक कम्युनिटी का इन टर्म ऑफ एक्सेस टू रिसोर्स, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस अपॉर्चुनिटी और इकोनॉमिक बेनिफिट। इससे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी होती है, रिजल्टमेंट होता है, सोशल टेंशन होती है। कि सोशल कॉन्सेप्ट क्या है कम्युनलिज्म के, पावर डायनेमिक्स पावर के लिए होता है, सिम्बॉलिक इंटरेक्शन होता है, सोशल चेंज होता है इससे, और सोशल कंट्रोल। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि हम ये पावर को कैप्चर करने के लिए होता है। और ये प्रोसेस जो है ये प्रोसेस ऑल्टरेशन होता है बेसिक स्ट्रक्चर में ऑफ द सोशल ग्रुप एंड सोसाइटी। और ये जो है मैकेनिज्म होता है सोसाइटी में यूज़ करने के लिए इंडिविजुअल टू कन्फर्म का वो किसी एक रिलीजियस आइडियोलॉजी से कन्फर्म करे और उसे स्ट्रिक्टली अडेयर करे। तो लोगों को कंट्रोल करने के लिए कम्युनलिज्म का यूज़ किया जाता है एज ए टूल। अब बात करेंगे मैनिफेस्टेशन और कॉन्सिक्वेंस क्या है। एक तो डिटीरियोरेशन होता है, इससे लॉ एंड ऑर्डर का और सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब होता है, मास डिस्प्लेसमेंट होता है, रेफ्यूजी एक्सोडस होता है, कम्युनल राइट्स होती है, वायलेंस होता है, सोशल पोलराइजेशन होता है, रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन होता है, गेटोस का इवोल्यूशन होता है, डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, मास किलिंग होती है। ठीक है, इकोनॉमिक लॉस होता है, डैमेज होता है प्रॉपर्टी को, इकोनॉमिक सेटबैक होता है, ग्लोबल पीस इंडेक्स पे हमारी रैंकिंग डिस्टर्ब होती है, स्टंट करता है ह्यूमन डेवलपमेंट को, सोशल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल को इंडेंजर करता है, टार्निश करता है इंटरनेशनल इमेज को। एग्जाम्पल है यूएन कमीशन जो है, यूएस का कमीशन है, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इस पर रैंकिंग हमारी डिक्लाइन हो रही है। उसके बाद जेंडर डायमेंशन की बात करेंगे कम्युनलिज्म में, वुमेन जो है डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट होती है कम्युनल वायलेंस से। वुमेन की बॉडीज जो है वुमेन बॉडीज एज ए सिंबल, वुमेन बॉडीज जो है वो ट्रीट की जाती है एज ए सिंबल ऑफ कम्युनिटी ऑनर। सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है
ऑफ द अदर कम्युनिटी, ये यूज़ किया जाता है एज अ वेपन ह्यूमिलेट करने के लिए, सब्जुकेट करने के लिए कम्युनिटी ड्यूरिंग द राइट्स। तो वुमेन का एक्सप्लोइटेशन होता है, कंट्रोल ओवर द वुमेन, ये कहा जाता है कंट्रोल कर लेंगे वुमेन को। द राइज ऑफ कम्युनल आइडियोलॉजी इससे ऑलमोस्ट ऑलवेज अकम्पनी करती है बाय इंक्रीज अटेम्प्ट टू कंट्रोल द वुमेन ऑफ वंस ओन कम्युनिटी। स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन होता है उनकी मोबिलिटी में, चॉइस में, ड्रेसिंग में, मैरिज में, सब में। इंटरप्ले ऑफ सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म। कैसे कम्युनलिज्म थ्रेटन करती है सेकुलरिज्म को। मोबिलाइजेशन जो होता है रिलीजियस आइडेंटिटी का पॉलिटिकल पर्पस के लिए पोज करता है, सिग्निफिकेंट थ्रेट इंडिया के सेकुलर फैब्रिक के लिए। पॉलिटिकल एक्सप्लोइटेशन होता है, पॉलिटिकल एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिलीजन। पॉलिटिकल फोर्सेज जो एक्सप्लोइट करते हैं रिलीजियस सेंटिमेंट्स को इलेक्टोरल गेन के लिए यूज़ करते हैं, रेटोरिक को, सिंबल को। पॉलिटिसाइजेशन होता है रिलीजन का, ये इरोड करता है सेकुलर फैब्रिक को, ठीक है। और इसके डिसरप्टिव कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं। स्ट्रगल अगेंस्ट कम्युनल फोर्स। इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री शो करती है कंटिन्यूस स्ट्रगल है डिस्पाइट एफर्ट्स बाय द लीडर, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंश्योर करना सेकुलर लिगेसी। कम्युनल फोर्स जो है वो रीअसर्ट करती है डेम सेल्फ, क्योंकि फेल्यूर हो रहा है सेकुलर फोर्सेज का। लैक ऑफ स्टेट का फॉर्म एक्शन नहीं हो रहा है अगेंस्ट कम्युनल फोर्स। इनसफिशिएंट एफर्ट्स है सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज का एट द ग्रास रूट लेवल, ठीक है। कंप्रोमाइज हो रहा है सेकुलर पॉलिटिकल फोर्स में। और उसके अलावा इनएडिक्वेसी है ऑफ अप्रोचिंग कम्युनलिज्म प्योरली इन इकोनॉमिक टर्म्स। फंडामेंटलिज्म एज अ रिस्पॉन्स टू सेकुलरिज्म। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है ऑफन अराइज होता है एज अ रिएक्टिव रिस्पॉन्स टू मॉडर्निटी, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक वैल्यूज। राइज हो रहा है रिस्पॉन्स टू सेकुलर पॉलिसीज। ये प्रेफरेंशियल बेनिफिट दिए जाते हैं अगर रिलीजियस माइनॉरिटी को, तो उससे अगेंस्ट जो है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है राइज करता है, ठीक है। सीडो सेकुलरिज्म के अगेंस्ट राइज करता है। एक्सक्लूसिविस्ट नेचर वर्सेस सेकुलर यूनिटी। फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो इनहेरेंटली एक्सक्लूसिविस्ट होती है, ये प्रमोट करती है सुपीरियरिटी और अर्स वर्सेस देम का आइडियोलॉजी मेंटालिटी को प्रमोट करती है। ये अपोज करती है सेकुलर यूनिटी को, इक्वल ट्रीटमेंट और रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन को ये अपोज करती है। और रोल ऑफ सेकुलरिज्म मिटिगेट करने में कम्युनल टेंशन। सेकुलरिज्म जो है क्रूशियल टूल है मैनेज करने के लिए और मिटिगेट करने के लिए कम्युनल टेंशन को। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए, डाइवर्स सोसाइटी में ये कल्चर एक्सचेंज के लिए यूज़ होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, ये इंश्योर करता है सोशल जस्टिस और इक्वल राइट प्रोटेक्शन फॉर इगैलिटेरियनिज्म को, लिबर्टी को, इक्वालिटी को, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करती है। सेकंड ईआरसी की रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो सेवरल रिकमेंडेशन दी कब करने के लिए रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को। कम्युनिटी पुलिसिंग होनी चाहिए, इंकरेज होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटी होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड काउंसिल होनी चाहिए, मोहल्ला कमेटी होनी चाहिए। उसके अलावा पुलिस जो है उसे फॉर्मुलेट करना चाहिए प्रोग्राम जहाँ मेंबर ऑफ टारगेटेड कम्युनिटी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले इंटरेक्ट करने के लिए पुलिस के साथ, और कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर होने चाहिए। सेपरेट लोग होने चाहिए डील करने के लिए कम्युनल वायलेंस के साथ, वो रिक्वायर्ड नहीं है। सेपरेट लोग की रिक्वायर्ड नहीं है। एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो है आईपीसी का, सीआरपीसी के, उसे स्ट्रेंथन करना चाहिए, एनहांस करना चाहिए। पनिशमेंट कम्युनल ऑफेंस के लिए स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए, एक्सपीडिशियस ट्रायल होना चाहिए, पावर देनी चाहिए रिमांड करने के लिए, रिमांड होनी चाहिए, रिमांड की पावर होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास इन केस ऑफ कम्युनल ऑफेंस। और प्रिस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्म होना चाहिए रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए प्रिस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्म्स होना चाहिए, मेजर्स होने चाहिए।